स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा के श्री दुर्गा मंदिर में पतंजलि योग पीठ सढौरा के नगर पालिका पार्क में लगने वाली विशेष योग कक्षा के तत्वाधान में एक विशेष योग सभा का आयोजन किया गया, जिसमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के परम शिष्य साध्वी देववाणी जी, साध्वी गरिमा जी एवं योग समिति की राज्य प्रभारी माता सत्या जी सहित राज्य कार्यकारिणी सदस्य निरुपम जी कुरुक्षेत्र एवं अमर जी कैथल ने भाग लिया। साध्वी देववाणी जी द्वारा योग के महत्व के बारे में चर्चा की गई और लोगों को कहा गया कि उन्हें रूटीन में ही योग कक्षा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने से कोई भी बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करती। अगर कोई बीमारी शरीर में होती है तो उसका स्थायी तौर पर उसका खात्मा हो जाता है और योग के कारण से शरीर जो है स्वस्थ रहता है। साध्वी देववाणी जी सहित साध्वी गरिमा जी एवं सत्या माता जी द्वारा राष्ट्र धर्म की भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि हमारा राष्ट्र और समाज के लिए किस प्रकार का कर्तव्य बनता है। योग सभा का शुभारंभ नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा सहित समाज सेवी नरेश बख्शी, मंगतराम सैनी, जय सिंह, चमनलाल सैनी एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। आयोजक समिति द्वारा साध्वी देववाणी जी, साध्वी गरिमा जी एवं सत्या माता जी को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सढौरा की महिला योग समिति का भी गठन किया गया। तो आइए चलते हैं, इस योग सभा में शामिल होते हैं, साथ ही योग के महत्व की चर्चा सुनते हैं, साथ ही भजन का भी आनंद लेते हैं। तो आइए चलते हैं श्री दुर्गा मंदिर में। वाह बोला, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है हमें इतनी देर लगे, अगर आगे का कार्यक्रम है, जब कहीं कार्यक्रम होता है तो वहाँ फिर मैं चाहती हूँ वो रुक जाओ, वो रुक जाओ, वो रुक जाओ साध्वी जी के लिए। तो करते करते थोड़ा टाइम हो गया और 3 बजे गरिमा जी को मैं नमन करती हूँ, आप सबकी तरफ से वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आपके बीच में ये आई हैं योग की अलग जगह है। आप सालों साल से योग कर रहे हैं, जहाँ कहीं योग हो रहा है वो यहाँ पहुँचे हैं और पूज्य साध्वी के चरण, साध्वियों के चरण जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बहुत शुभ शुभ हो रहा है। हमें ऐसे ही लगता था पहले हम कैसे करेंगे, अभी कहीं दूर दराज कुछ है या नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे हम यहाँ आए हैं सढौरा में। मैं तो सढौरा में पहले भी आ चुकी हूँ, कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन जगह अलग थी और भाई बहन भी शायद अलग अलग होंगे। पुराना कौन है यहाँ नहीं हो सकता, शायद कोई एक ही बहन मिली है, बस एक ही मेरी बहन मिली है वो वाली। तो पुनः इस जो हम थोड़ा ये कोरोना की वजह से जो हो गया था, कोविड की वजह से, तो उससे जो हम ये ठंडा पड़ा योग का कार्यक्रम, उसको पुनः बढ़ाने के लिए पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी आई हैं और बड़ी विदुषी बहनें हैं, ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप वाली भी पढ़ाई कर रखी है, आध्यात्मिक पढ़ाई भी कर रखी है, वेदों की, गीता की, अपना अष्टाध्यायी, दर्शन शास्त्र सब इन्होंने पढ़ रखे हैं। और पूज्य साध्वी देववाणी जी टॉपर है यूनिवर्सिटी की इसी में। और आपको लग रहा होगा कि इतना छोटा बच्चे इतनी कम उम्र में कर सकते हैं, तो इनसे जो युवा बच्चे हैं उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये सारी पढ़ाई हमारी जैसी भी कर रखी हैं और अलग से भी कर रखी हैं और इतना अच्छा बोलती हैं और इतना अच्छा गाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, तो उनको इससे प्रेरणा मिलती है। तो आइए मैं ये मंच देती हूँ पूज्य साध्वी देववाणी जी को, पूज्य साध्वी देव गरिमा जी को। दिवे दिवे
यशसं धीरवत्तमम् अग्निजयच्यमध्वरं विश्वतः परिपूरसि सविद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यशिद्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्नेः भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपध्वाग्ने दिवे दिवे दोषाः। बीमार होना दुखी होना तो कोई नहीं चाहता, ऐसा कोई नहीं चाहता है, नहीं चाहता। अगर हम पूर्ण रूप से हम स्वस्थ रहना चाहेंगे तो हमको योग करना पड़ेगा। देखिए रोगों का कारण है, सुन रहे हैं माताएं सभी, रोगों का कारण है योग से हम दूर हो गए, हम अपने ही चीजों से दूर हो गए। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान भी है योग। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं ना, कि ऐसा नहीं कि हमको मतलब कोई भी रोग नहीं है, समस्या नहीं है, कुछ ना कुछ है, घुटने में दर्द है, कमर में, सिर में कभी ना कभी होता है, लेकिन हम इन सब से भी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रह सकते हैं। कैसे? योग को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन भी वो प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं। सुबह सुबह आप अगर आस्था चैनल आप देखेंगे तो 5 बजे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रतिदिन लाइव आते हैं। तो स्वामी जी महाराज को कोई समस्या नहीं है तो भी करते हैं, लेकिन हम अपने लिए कर सकते हैं योग अभ्यास। संकल्प लेना होता है एक। हम कभी कभी क्या करते हैं, सोचते रहते हैं करना तो चाहिए, जानते तो सभी हैं कि योग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है योग, लेकिन हम कभी कभी करते भी हैं लेकिन छूट जाता है। हमको दोबारा संकल्प लेना पड़ेगा कि योग करना है हमको और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। कितनी अच्छी बात है, देखिए बिना पैसे के हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए मिलता है। इससे अच्छी बात और क्या चाहिए। जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इस छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो नित वासर, हरि का नाम जपो नित वासर, इसमें दिन बरस महीना क्या। हरि नाम राम रटते तेरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की डगरिया। राम राम रटते तेरे उमरिया, राम राम रटते। है कि नहीं? बात सच है ना? 16 आने सच। पहला सुख। अब देखो यहाँ पे आप सबके घर में इनविटेशन गया था ना, आज के कार्यक्रम का गया था ना, लेकिन अब आपके घर में इनविटेशन जाए, लेकिन आप यदि खाट पे हो तो आप भले पड़ोसी क्यों ना हो, आप उठ के नहीं आ सकते। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हमारे साइड में भी यदि कुछ हो रहा हो अच्छा, तो भी हम अटेंड नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के दुनिया में जो भी काम करने हैं आपको भक्ति भजन करना हो, या आपको धन दौलत कमानी हो, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी हो,
कुछ भी करना हो, धर्म का काम करना हो, आपको परोपकार करना हो, हर चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? सेहत। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य। आपको अपने परिवार को भी यदि चलाना है, वो बहनें हो या भाई हो, उसमें भी स्पेशली बहनें, एक दिन खाना मत बनाओ, देखना कैसे घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा एक दिन में। तो घर को चलाने के लिए भी क्या ज़रूरी है? घर की नारी यदि बीमार पड़ जाए तो घर में पूरी उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि वो केंद्र है घर का, हमारे घर का केंद्र बिंदु है घर की नारी, और मुख्य जिस समय जो मुख्य है वो। तो दुनिया में हम कुछ भी करना चाहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत, और उसी चीज़ के लिए हम, उसी चीज़ के प्रति हम होते हैं सबसे ज़्यादा लापरवाह। होते हैं कि नहीं बताओ? अब यहाँ पे एक कक्षा भाई जी लेते हैं, एक कक्षा ये बहन जी लेती हैं। अब ये बता दो कि इतने बैठों में से कौन कौन है जो कक्षाओं में आकर के योग करते हैं? हाथ उठाना जरा। देखा? अच्छा, अब एक भी बता दो भाइयों में बहनों में जो ये कह सके कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। है कोई? कभी घुटने दुखते होंगे, कभी कमर दुखती होगी, कभी सिर दुखता होगा, कभी पेट दुखता होगा, कभी गैस बनती होगी, कभी कब्ज रहती होगी, किसी को मोटापा है तो किसी को शुगर है तो किसी को थायराइड है, किसी के जोड़ों में दर्द है, कुछ नहीं तो किसी को स्ट्रेस है, टेंशन है। अब इन चीज़ों का समाधान योग है, ये मानते हो आप? पहले बताओ, जानते हो इस बात के बारे में? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी तक कोई भी बीमारी हो, उसका इलाज योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद की औषधियों से और सही दिनचर्या, खान पान, सोने जागने से संभव है। ये बात किस किस को पता है? सबको पता है, जानते सब हो। मानते कौन कौन हो कि हाँ ऐसा है, हम ऐसा मानते हैं? कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। करते कौन है? क्यों? बताओ, अब इसका आंसर दो, क्यों नहीं करते? क्या आप चाहते नहीं हो स्वस्थ होना? बताओ, स्वस्थ रहना चाहते हो या नहीं? कौन कौन चाहता है स्वस्थ रहना? मतलब हमारे पास उपाय है, हम जानते भी हैं, हम मानते भी हैं, हम चाहते भी हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो हम आपको कुछ नया बताने नहीं आए क्योंकि आप जानते हो, आपको मनवाने भी नहीं आए क्योंकि आप मानते हो, आपकी इच्छाएं जगाने भी नहीं आए क्योंकि आप चाहते भी हो। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि कर लो, क्योंकि आप करते नहीं हो। तो हमारी बात कौन कौन मानेगा? मानोगे? बहन जी से मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि इनमें से कितनी आई क्लास में, और भाई जी से फ़ोन करके पूछूंगी कि इनमें से कितने आए क्लास में। ठीक है? कौन कौन आएगा? ज़रा हाथ उठाना तो मैं ज़रा देख तो लूँ। उठा लो, उठा लो। हाँ, ध्यान रखना, भगवान जी के मंदिर में बैठ कर की बात चल रही है। अच्छा, क्यों नहीं जाते योग में, ये बताओ। ये कौन कौन कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं जाते? नहीं, टाइम, देखो टाइम की भी बात बहुत ज़रूरी है। टाइम हमारे पास नहीं है, ये कौन कौन कहता है? हाथ उठाना जरा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और बताओ किसके पास टाइम नहीं है ना? कुछ तो मानते हैं कि हम आलसी हैं इसलिए नहीं आ पाते, पर कुछ मानते हैं कि टाइम नहीं है। बताओ कौन मानता है कि टाइम नहीं है? कौन कह रहा है कि टाइम नहीं है? ये बात है, मतलब आलस्य है। देखो, सब आप अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हो, मैं कुछ नहीं थोप रही आप पे, सब आप खुद कह रहे हो। मैंने सुबह सूर्योदय से पहले पेट साफ हो जाए तो आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा। आप सुबह उठ करके कसरत करते थे पहले सभी, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगा रहे हैं, मजबूत रहता था शरीर। हरियाणा में तो फिर फेमस ही है, पहलवानी तो हरियाणा की पहचान है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी, सब। और काम इतने होते थे घर में, कितने काम होते थे, सोचो, खेत का काम। हरियाणा, पंजाब, ये सब तो कृषि प्रधान राज्य है ना। आज तो चलो धीरे धीरे
चेंज होते जा रहा है सब। लेकिन खेत के इतने काम, घर के इतने काम होते थे ना माताओं। उखल में धान किस किस ने कूटा है कोई कूटा है? देखा किस किस ने? बताओ। देखा है, खूब देखा है। चक्की किस किस ने चलाई है? किस किस ने चलाई है चक्की? चलाई है। सिलबट्टे में चटनी किस किस ने बनाई है? और गोबर से घर किस किस ने लीपा है? एक एक घंटे तक पूरा घर लीप रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में ये सारी चीजें कौन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ये है रोगी होने का कारण। ये है आपके घर के काम इतने होते थे कि आपके शरीर की ऐसी मेहनत हो जाती थी। उतना काम करके भी 100 साल से ज्यादा जिया करते थे। आज इतने काम कम हो गए तो ज्यादा जीना चाहिए ना, आराम है तो। लेकिन 60, 70, 80, अरे 80 कोई पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों? क्योंकि आराम करने से कोई लंबा नहीं जीता और स्वस्थ नहीं रहता। लंबा जीना है और स्वस्थ रहना। चलो लंबा कोई जियो मत जियो, जितना जियो उतना स्वस्थ रह के तो जियो। वो चीज आराम करने से नहीं होगी, वो चीज तो मेहनत करने से होगी। अब उपाय क्या है? कि फिर से चक्की ले आए घर में, राइस मिल का प्रयोग करना बंद कर दें, उखल लेकर आ जाए घर में? नहीं भाई, ये नहीं करना है। क्योंकि साधन आए, अच्छी बात है, हमारा समय बच रहा है, हमारी शक्ति बच रही है। लेकिन आपका शरीर वही है, आपके शरीर को अभी भी उतनी मेहनत की जरूरत है। आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से करो। कैसे? योग के जरिए। खाली बैठोगे, हो सकता है आप करो और वो ना करें, लेकिन यदि आप नहीं करोगे तब तो वो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं। और एक और बात, यहाँ पे जो ज्यादा उम्र के बैठे ना, उनको ऐसा लगता होगा अरे जिंदगी तो बीत गई, कोई ना, कुछ साल बचेंगे और ऐसे निकाल दो। आपको एक बात बता देती हूँ, जिस रोग के साथ, जिस तड़प के साथ, जिन शिकवा गिला शिकायतों के साथ, जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ आपके शरीर का अंत होगा ना, वो सारे संस्कार दूसरे जन्म में आपको बचपन से, जो वही रोग आपको, ये जो दिख रहा है ना रोग जल्दी हुआ होते हैं, क्यों हो रहा है? उन्हीं संस्कारों के साथ हम पैदा होते हैं और वो रोग हमको जल्दी होते हैं, क्योंकि आपने उन रोगों से निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया कभी। स्वागत किया आपने, आने दो स्वागतम, सारे लोग आ जाओ हमारे घर में, मेरे शरीर में सब आ जाओ। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो? और देखो पाप भी लगता है। आप सोचो कि रोगी होने से हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान है, हमारा शरीर है, पाप क्यों लगेगा? आप रोगी होते हो ना, तो पहले तो आप ईश्वर का अपमान करते हो, क्योंकि उसने आपको दुनिया में रोगी होने के लिए नहीं भेजा था, उसने आपको अच्छा शरीर देकर के भेजा था। पहली चीज, आप 100 साल से कम जीते हो, मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने वेद में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में ये कहा है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा। 100 वर्षों तक आप अपने जीवन का प्रयोग कर सको, काम कर सको, अपने कर्तव्यों का पालन कर सको। 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। चारों के धर्म निभाना जरूरी है। ब्रह्मचर्य आश्रम, आप विद्यार्जन करो, आप बल बढ़ाओ अपना, आप सामर्थ्य बढ़ाओ अपना, आप शक्ति बढ़ाओ अपनी। 25 साल तक जितना अपने शरीर को, अपनी स्किल बढ़ानी है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, सब कर लो पूरा मेहनत करके। गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारियां हैं, काम है, वो जो एनर्जी आपने गेन की है, जो आपने नॉलेज बढ़ाया है, जो आपने बल बढ़ाया है, जो आपने अपनी स्किल बढ़ाई है, जो आपने अपनी क्वालिटी बढ़ाई है, वो सारी प्रयोग में आती है। आप काम करोगे, आप धन कमाओगे, आप कुछ भी करोगे। आपने समाज से, राष्ट्र से, समुदाय से जितना दिया है उनको देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय दान भी बहुत बड़ा है। अपने समय का दान करो, आपके जीवन के जो अनुभव है वो दूसरों को बांटो। स्किल रहेगी तो आपको कुछ तो देगा, तो वो काम पहले खत्म। सीखो, और फिर जो आपके जीवन के अनुभव, जो आपने सीखा है, जो आपने कमाया है, वो बुद्धि हो, वो ज्ञान हो या धन हो, उसको बांटने का समय है। बांटते आप अपने बच्चों को भी हो, बच्चों को भी आप दान दे रहे हो, वो भी दान है। आप अपने बच्चों को धन कमा करके विद्या, खुद आपने जीवन के जो अनुभव अपने बच्चों को सिखाते हो वो भी दान है। समाज को देते हो वो भी दान है, राष्ट्र को देते हो वो भी दान
है, जड़ी बूटी है।